जैसी फैशनेबल स्टाइलिश लड़की तुम जैसे लड़के से शादी क्यों करेगी? बगैर जाने बगैर परखे एक इंसान से। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जान से प्यार जूनी की 6ठी और 7वीं किस्त के बारे में। दोस्तों, शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि हमारी प्यारी सी मीना और जुनैद हमारी आपा के घर जाते हुए पहले थोड़ा ड्राइविंग का हाथ साफ़ किया मीना ने, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होते ही बंद हो गई। तो हमारी जुनैद ने कहा तुम्हारी क्लास दिलवा देते हैं, और वही बात थी कि क्लासेस हमारी मीना की अब शुरू हो चुकी है ड्राइविंग की। दूसरी तरफ हमारी आपा मीना के साथ कुछ अच्छी उनकी बनती नहीं है, कुछ मतलब के कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। खाना खाने गए लेकिन हज़म नहीं हुआ, दिखा हमें आपा की आंखों में आ रहे थे जो झुमके थे, जो हाथ के कड़े थे। तो बस होना क्या था, खाने के बाद आपा ने जो है खाली पॉकेट हमारी मीना के सामने कर दिया। मीना ने कहा कि ये क्या है, तो हमारी आपा ने कहा कि सब इसमें चुपचाप रख दो। लेकिन हमारी मीना कहाँ रखने वाली थी, उन्होंने कहा कि इन्हें तो मेरा पैर ना होना पसंद ही नहीं है, आ गई अपनी फितरत पे, और मैं यहाँ पर अब और नहीं रुकूंगी और ज़िल्लत नहीं सह सकती। और जुनैद को वहाँ से तरखा कर चली जाती है। जुनैद भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। आपा कह रही है कि मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को ये इसने छीन लिया है, पूरी तरह से काट का उल्लू बना दिया है। और मुझे भी अब ऐसा लगता है कि आपा सही कह रही है, मीना कुछ ज़्यादा ही टॉक्सिक बन रही है, और जो कि मुझे पसंद नहीं आ रहा। आपका पता नहीं, लेकिन मुझे अब इस कैरेक्टर में कुछ अच्छा फीलिंग नहीं आ रही। दूसरी तरफ हम बात करें कि जुनैद एहसास से कमतली का शिकार हो रहा है मीना के रवैये की वजह से। घर पे आता है, खाना बना हुआ नहीं होता, वो जाता है मीना को उठाने के लिए, लेकिन मीना सोने की एक्टिंग करती है। सुबह कहता है कि नाश्ता बना दो, लेकिन मीना बनाती नहीं। तो जुनैद यही बात अनवर भाई से कहता हुआ कि शायद मीना को मैं पसंद नहीं हूँ, उसके साथ जागती हो गई है, उसके साथ गलत हुआ है। लेकिन तभी अनवर भाई कहते हुए कि कुछ गलत नहीं हुआ उसके साथ, तुम खुद को देखो, इतने अच्छे कमाते धमाते लाखों का बिजनेस है तुम्हारा। मीना को तो तुम्हारे पाँव धो के पीने चाहिए। और बेशक मैं यही सोच रहा हूँ कि सच में मीना को इसके पाँव धो के पीने चाहिए, कि उसको पूछने वाला था ही कौन, कोई भी नहीं। खाला का बेटा तो पहले ही मना कर चुका था, और जिस तरह की इसकी बदतमीज़ी करने की आदत है, मुझे नहीं लगता कि इसको कोई अच्छा इंसान मिलने वाला था। इसको जुनैद मिल गया, हीरा मिल गया, लेकिन चढ़ी जा रही है। बेचारे जुनैद को खामखाई ऐसा से कमतली का शिकार रखा हुआ है। तो जुनैद वही बात है कि नहीं, मैं जो है उसके साथ जागती तो हुई है। लेकिन तभी हमारे प्यारे से अनवर भाई कहते हुए कि उसके मामा से बात करता हूँ कि ये कैसी मतलब कि बकवास करे, उसकी बेटी हमारे हीरो को जो है ऐसा से कमतली का शिकार बना रही है। लेकिन तभी जुनैद कहता है कि ऐसी कोई बात मत करना, मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। तो फिर हमारे प्यारे से अनवर भाई ने थोड़ा मशवरा दे दिया कि देखो, शोहर तुम हो वो नहीं, उसकी लगाम अपने हाथ में रखा करो, कस के रखा करो, तभी जो है ये बात मानेगी। और मुझे भी ऐसा लगता है कि मीना को थोड़े दोस्त देने चाहिए, उसको ज़रूरत है। तीसरी तरफ हम बात करें हमारी प्यारी सी हुसन आरा की, तो फराज के साथ घूमती हुई, कभी यहाँ कभी वहाँ गुल छर्रे उड़ाती हुई। लेकिन तभी अम्मी जान कहती हुई कि ये सारे चार चरण ठीक नहीं है, उससे कहो कि तुमसे घूमना बंद कर दे, तुमसे मिलना जुलना बंद कर दे। लेकिन तभी हमारी प्यारी सी हुसन आरा कहती हुई कि वो जुनैद थोड़ी है कि सारा दिन फारिग रहता है, वो मतलब कि मुझसे कभी कभी भी मिलता है। लेकिन तभी अम्मी जान कहती हुई कि जुनैद तो कभी कभी आता है, वो भी कौन सा फारिग होता है। लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ कि अभी तो मुझे जुनैद फारिग ही लगा है मोस्ट ऑफली। कभी हुसन आरा को टकता है, कभी मीना को टकता है, कभी आपा के घर चलो, कभी इसके घर चलो। हाँ, काम करता तो कम ही दिखाया गया है। खैर, आगे बढ़ जाते बात करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ठंडा पड़ चुका है ड्रामा, कुछ नया नहीं हो रहा, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। शुरुआत की कुछ किस्तें अच्छी लग रही थी, शुरुआत से ही ठंडा था, ऐसा नहीं है कि, लेकिन फिर भी थोड़ा मज़ा आ रहा था। अभी तो ना डायरेक्शन में कुछ खास है, ना ही कुछ मतलब कि राइटिंग में हमको कुछ मिला है, तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट, या यूँ कहे बहुत डिसअपॉइंटमेंट, क्या करूँ मैं दोस्तों। दूसरी तरफ हम बात करें तो वही बात है कि हमारी प्यारी सी हुसन आरा को देखती हुई मीना जलती हुई उसे बार बार जो है को कहते हैं ना कि उंगलियां करती हुई, तो हुसन आरा ने भी जो है जो लगा के दी है, कहा है कि तुम्हारा शौहर पहले मुझसे रिजेक्ट हुआ है, फिर तुम्हारे पास पहुंचा है, मतलब कि तुम्हारे पास तो रिजेक्टेड माल है, अब उसकी जो है थोड़ी फ़िक्र करो और उसकी कदर करो। और जो कि सही बात है, मैंने कहा कि अच्छा किया, जो भी किया हुसन आरा ने सही किया। मीना को ज़रूरत थी, उसका घमंड तोड़ दिया, सही है। दूसरी तरफ हमारी मीना भी है, जो कि मतलब कि बड़ी उड़ रही थी हवाओं में, अब नीचे आ गई है। देखते हैं कि इसके साथ भी क्या होगा अगली किस्त के अंदर। एक और बात हुई कि हमारी हुसन आरा अपनी होने वाली सास से ठुक गई, तो उसने जो है उल्टा सास को ही सुना डाली। होने वाली कहने लगी कि आपको दिखता नहीं है, आप बदतमीज़ है। लेकिन सास कहती हुई कि भाई तुम्हारी गलती है, तुम फ़ोन पे बात करती हुई इधर उधर मटकाले खाती हुई मुझसे टकराई हो, तुम्हें सॉरी करना चाहिए। लेकिन तभी हुसन आरा ने कहा कि सॉरी करती है मेरी जुट्टी, और यही बात है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, डबल एम ए हूँ। तो हमारी प्यारी सी आंटी बोली कि यही होता है पढ़ा लिखा जाहिल, और बात वहाँ पर ख़त्म हो गई। काफ़ी ज़्यादा बैड इंप्रेशन हमारी हुसन आरा का ना होने वाली सास के ऊपर।
अब अगली किस्त की बात करते हैं। अगली किस्त की बात करें तो वही बात है कि बार बार हमारी प्यारी सी मीना हमारे जुनैद को टरखाए जा रहे, तरसाए जा रहे, बार बार उसे ऐसा से कमतली का शिकार बना रहे, कह रहे कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, मैं शादी से भाग जाती तो बेहतर होता, आपको मना कर देती, आपके मुंह पे मना कर देती तो बेहतर होता। और मैं तो सोच रहा था कि यार तुम्हारे अंदर है ही क्या जो तुम जुनैद को इतना ज़्यादा सुना रही हो। ना तुम्हारे कोई वही बात कि ना कोई पूछने वाला, ना कोई मतलब मामा ने भी जो जिसे सर से बोझ उठा रहा है, एक रात में जो है रुखसत करवा दिया और बस बात खत्म, ना मिलने आता है ना बात करता है, फिर भी इसकी टनी नहीं जा रही यार। काफ़ी अजीबो गरीब औरत, डिस्कस्टिंग मैं कहूँगा। दूसरी तरफ हमारा जुनैद बेचारा किसी भी तरह से मीना के लायक बनने की कोशिश कर रहा है, और मैं ये कहते हुए भी मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है कि जुनैद मीना के लायक बनने की कोशिश कर रहा है। हट बेकार। तो दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी अम्मी जान हमारी प्यारी सी हुसन आरा से मिल ली, और हुसन आरा को देखते ही उनका रिएक्शन वही था जो कि हर इंसान का होना चाहिए कि तुम, और हुसन आरा ने कहा कि आप, और फिर वही बात है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कुछ मतलब कि गलती हो गई थी। अब देखते हैं कि हुसन आरा अपनी ना होने वाली सास को किस तरह से मनाती है, फराज क्या करता है। दूसरी तरफ हमारी मीना का तबला कौन दुरुस्त करेगा। जुनैद के बस की बात तो ये मुझे लग नहीं रही है। क्या आपा नहीं, आपा के बस की भी बात नहीं लगती, पता नहीं क्या होगा। मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि जब हुसन आरा फारिस से जो है कंटाल जाएगी और उससे दूर या इख्तियार कर लेगी, क्योंकि उसे जुनैद पसंद है, ये हमने देखा है। भले वो मुँह से कबूल नहीं करती, फारिस के पीछे वो बस पैसे की वजह से, लेकिन जैसे ही उसको एहसास होगा कि उसने जुनैद को रिजेक्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी, उसके अंदर की मोहब्बत ज़ोर मारेगी, तो वो फिर से जुनैद के पास आएगी। और जब जुनैद के पास आएगी और जुनैद भी, क्योंकि मीना का उसका रिस्पॉन्स कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो बाद में जो कि मतलब कि खिचड़ी पकेगी हुसन आरा और जुनैद की, जिसको देख कर मीना जलेगी और फिर उसका दिमाग ठीक होगा। ये मेरी थ्योरी है, लेकिन इसके सच होने के चांसेस नहीं के बराबर है। क्यों? क्योंकि हमने ट्रेलर्स देखे हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह के ट्रेलर्स है कि इस तरह से स्टोरी चलेगी, जुनैद हमारी मीना का दिल जीत लेगा, काफ़ी अच्छे से बातें चलेगी, उसके बाद हुसन आरा का रोल आएगा। हो सकता है ऐसा हो, ऐसा ही होने वाला है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मेरे अंदर की भड़ास निकाल रहा हूँ मैं असल में, क्योंकि मीना ने जो आज चीज़ें की है बहुत बुरी लगी मुझे, जहर लगी एक एंगल से कहूँ तो। खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखेगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू। बचा ही नहीं, तू मुझ में बचा ही नहीं। चलो ना। जान से प्यारा जून।